आपके हेयर आर ऑल सेट एकदम हर एंगल से। मेरे हेयर बता दो भाई, सही है कि नहीं? No, you're lovely. Very set. जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी, सावर ना गोर बाड़ी हो। बीजेपी का कोई कॉम्पिटिटर जैसा हमको दिखाई नहीं दे रहा। बीजेपी इस वक्त ज्यादा सीटों के साथ जीत रही है। वो चले, उनको वॉक करने का शौक है, वो वॉक पे निकले हैं, उस बहाने उनको अच्छी सड़कें देखने मिल रही हैं। मुझे तो कहीं डर लग रहा है कि कहीं वो आते जो यात्रा ख़त्म करके कि वो बीजेपी ना ज्वाइन कर लें। इतने काम हुए कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। गोरखपुर में मैं एक्टर था, इसीलिए मैं सांसद बना। उस पार्टी के लिए स्टार प्रचारक बन के मैं हर जगह मेहनत करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ। नमः पार्वती पते हारा हारा, महादेव वही सत्य है। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मेरा नाम है रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज मैं आई हूँ एक इंटरव्यू के लिए, पर मैं अपने गेस्ट के इंट्रोडक्शन को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ। दरअसल मेरे जो गेस्ट है ना, वो अभिनेता तो हैं ही, नेता भी हैं। अभिनेता तो उम्दा हैं ही, जनाब नेतागिरी में भी बहुत आगे हैं। मैं आज आई हूँ ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रवि किशन जी के पास। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव पर। थैंक यू रियाश्री जी, आपका भी स्वागत है। और आपने थोड़ा मेरा इंटरव्यू के लिए थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ा, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अरे नहीं सर, आपने अपना समय दिया, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। वैसे ठीक लग रहा है सर, सेटअप वगैरह सब सही? वेरी नाइस। एंड मैं आपका ये इंटरव्यू देखता हूँ डिजिटल पे, एबीपी पे। आपका ये अनगिनत करोड़ों जो व्यूअर्स हैं, लाखों व्यूअर्स हैं, और ये शो आपका बड़ा पॉपुलर है। उसके लिए आपको और आपकी टीम को मैं बहुत साधुवाद देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि यू गाइज आर डूइंग अ रियली गुड जॉब। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। तो सर, जैसे कि मैंने मेंशन किया स्टार्टिंग में ही कि आप कमाल के अभिनेता हैं, और जब से आप पॉलिटिक्स में आए हैं, आप जिस तरीके से लोगों के मुद्दे उठाते हैं, लोगों को वो बहुत लुभाता है। अब बीजेपी ने आपको गुजरात विधानसभा इलेक्शंस में स्टार कैंपेनर बनाया है, तो मैं शुरुआत गुजरात चुनावों से करती हूँ क्योंकि चुनाव सिर पर है। तो सर, मैंने सुना है कि आपने गुजरात चुनावों को लेकर एक रैप सॉन्ग बनाया है, तो अगर आप प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप 2 लाइन हमारे ऑडियंसेस के लिए सुना दें तो। वेल, मैंने अभी किसी को सुनाया नहीं था, लेकिन रियाश्री आपने कहा तो मैं, क्योंकि अभी वो गाना रिलीज़ होने वाला 2 दिन में, तो इतना ही कहूँगा कि केम छो बता, હું રવિ કિશન સાંસદ ગોરખપુર, તમના માટે એક રેપ સોંગ છે મારો। એ જ પૂછવાનું છે બધાને कि ગુજરાતમાં બાપા કોણ છે, ગુજરાતમાં કોણ છે, તો બધા કહેશે જેન્યુઇનલી કહેશે, जिसकी वजह से विकास हुआ कि गुजरातમાં મોદીજી છે, गुजरातમાં नरेंद्र છે, भूपेंद्र છે। एकर मिट्टी में कुछ बात बा, ई गौरव के गुजरात बा। सो इट गोज इनटू रैप। उसके बाद भोजपुरी और गुजराती का एक फ्यूजन आएगा जो आप लोगों के लिए बहुत सरप्राइज होगा। और जैसे वो जे कबो ना रहल उ अब बा, यूपी में सब बा, वो एक सॉन्ग आपको रैप बहुत पसंद आया था, और वो यूपी के चुनाव में उसने बहुत बड़ी भूमिका, अहम भूमिका निभाई थी उस मेरे गाने ने। और मैं चूँकि सिंगर नहीं हूँ, लेकिन अब मैं अपनी पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए गाना शुरू किया है, और मेरा मन किया कि मैं अपने प्रधानमंत्री जी के लिए, भूपेंद्र जी के लिए, और मेरे गुजरात के मेरे अनगिनत फैंस जो हैं, मैं क्योंकि गुजराती फिल्म भी किया था मारो बापनो बगीचो, मैं उन सब के लिए ये गाना लेके आया। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम उन्होंने अपना सॉन्ग अभी रिलीज भी नहीं किया है, और वो हमारी ऑडियंसेस के लिए उन्होंने 2 लाइन सुनाई। सो थैंक यू वेरी वेरी मच। तो जैसे मैंने मेंशन किया कि आप स्टार कैंपेनर्स में से एक हैं, और आप में थोड़ा हटके फैक्टर है, तो लोग आपसे डायरेक्टली कनेक्ट भी कर पाते हैं। तो सर, गुजरात इलेक्शंस के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी बेसिकली आपकी? देखिए, जाके सच बताना, विकासों की बात, विकास की बात करनी है, बाकी किसी की बात। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 27 साल से, जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, और जब कांग्रेस मुक्त हुआ था गुजरात, और जो जहाँ पे एक बंजर ज़मीन थी, वहाँ पानी नहीं था, वो नर्मदा डैम से लेके वहाँ पर एक विकास, वहाँ सड़कें और हीरा बाज़ार, वो बिजनेसेस, वो उद्योग, और लोगों को सुरक्षा व्यवस्था, डिसिप्लिन, गुजरात एक गुजरात मॉडल बन गया था देश में पूरा, और मॉडल है गुजरात, एक सक्सेस का मॉडल है। तो वही सारी बातों को आपको दोबारा से बताना है
कि उस गति को, उस विकास की गति को, उस गंगा को, उस नर्मदा नदी को, जो आज वहाँ से नर्मदा निकल कर वल्लभ भाई पटेल जी के आशीर्वाद, मोदी जी के आशीर्वाद से समस्त गुजरात को उसका आशीर्वाद मिल रहा है, आज वहाँ हरित गुजरात हो गया है, उस गंगा को किसी की नज़र न लगे। और भारतीय जनता पार्टी के साथ गुजराती समाज है, गुजराती समाज मोदी जी के साथ है, मोदी जी गुजराती समाज के, क्योंकि स्वयं वो गुजराती हैं, भूपेंद्र भाई गुजराती हैं। और गुजराती समाज को क्या चाहिए और क्या उनके पास सदैव चाहिए, उनको क्या वही बातें करना है, विकास की बातें करना है। बाकी वहाँ पे ना कोई और पार्टी है, ना किसी और पार्टी के बारे में बात करना है, ना वहाँ कोई अपोजिशन है, ना किसी को वहाँ की जनता चुनेगी, बिकॉज भ्रष्टाचार नहीं है, कोई दाग नहीं है हमारे भूपेंद्र भाई पे, कोई दाग नहीं है भारतीय जनता पार्टी पे। हमारे मोदी जी का निस्वार्थ भाव सबको पता है, वही बातें करें। तो सर, जैसे आपने मेंशन किया रवि जी कि 27 साल से सत्ता में है भाजपा वहाँ पर, तो ऐसा कौन सा मुद्दा है जो आपको लगता है कि थोड़ा टाइम टेकिंग है? अब इस बार जब अगर सत्ता में आती है बीजेपी, जनता एक और मौका देती है, तो कौन सा मुद्दा है जो आप सबसे पहले उसको देखिए, मुद्दे तो वांट्स की कमी नहीं होती। we have one cloth, then we want more, then we want one pant, then we have one shoes, then you want money, then you want more shoes, then you want one car, then you need more car, you have one house, then you want more house, then you want bigger house, then you want farmhouse. तो ये तो इंसान का नेवर एंडिंग डिमांड्स हैं, वो हर पूरे वर्ल्ड में यू ट्रैवल, तो वेदर यू गो इन यूएस, जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो हमारे तो वी आर जस्ट 75 ईयर ओल्ड कंट्री, बट दोज आर द कंट्रीज जो 200 साल से हैं, 150 साल से हैं, जिनका प्रॉपरली सब सिस्टमैटिक है, उन लोग वहाँ पे भी आई हर्ड कंप्लेंट्स। इंडिया इज बेस्ट थैंक्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, द वे ही इज ऑर्गेनाइज को, जैसे कोविड में जैसे अपना स्वदेशी वैक्सीन बना के देश को बचा ले गए, कोविड 2.5 साल से पूरे देश 80 करोड़ को अनाज मुफ्त में मिल रहा है, अनबिलीवेबल। और देश को चलाना और ऑर्गेनाइज तरीके से चलाना और क्लीन कंट्री बनाने के उसमें शौचालय से लेके प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना में आप 5 लाख रुपए इलाज के लिए मिलना, 6,000 रुपए किसान के खातों में मिलना, बेटियों के लिए कुसुम योजना। रवि जी, इन मुद्दों में एक जो बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, मोरबी पुल हादसा, लोगों के मन में लोग बहुत डिप्रेस्ड हैं उस चीज़ को लेके, बहुत अपसेट हैं। तो जब ऐसे सेंसिटिव चीज़ें हो जाती हैं तो कैसे पार्टी, ये भी एक प्रॉब्लम है, पार्टी कैसे इसको भी उनको सेटिस्फाई कर पाएगी, क्योंकि बहुत अनफॉर्चुनेट था जो हुआ। देखिए, बहुत दुखद रहा, बहुत लोगों की मौतें हुई, वो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट था। पीएम मोदी जी के भी बहुत उनको आघात लगा, स्वयं वो वहाँ गए, और ये जिनकी लापरवाही थी, दे वर बीन अरेस्टेड, उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। और लापरवाही की मुझे पता है, जितना मैं अपने प्रधानमंत्री जी को जानता हूँ, जितना देश जानता है उनको, वो बख्शे नहीं जाएंगे, जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं। और थोड़ा सा ओवरलोडेड था, किसने किया, व्हाई दे वर केयरलेस, व्हाई दे सोल्ड मोर टिकट्स व्हेन दे नो कि इट्स अ ओल्ड ब्रिज, इट वाज नॉट सो, देयर वर सो मेनी थिंग्स व्हिच देयर डेफिनेटली। अभी उस पर पूरा एक स्कैनिंग चल रही है, उस पर एक जांच बैठी है, एंड बट जो भी हुआ बहुत दुखद रहा, बहुत ज़्यादा दुखद। काफ़ी लोग अटैक कर रहे हैं बीजेपी को इस इंसिडेंट को लेकर, तो कांग्रेस, आप सब लोग जो भी गुजरात जा रहे हैं, एक्सीडेंट को लेके किसी को अटैक करने जैसी बात नहीं होती, ये बहुत इमेच्योर बातें होती। एक एक्सीडेंट है और ये बहुत ही दुर्घटना और बहुत दुखद एक्सीडेंट है। इस पर पूरे सारे अपोजिशन से लेके सबको, उन परिवारों के लिए दुख जताना चाहिए, और ऐसा प्रार्थना करना चाहिए कि ऐसा किसी भी स्टेट में या किसी परिवार में ना हो, या जो लोग बोल रहे हैं उनके किसी के साथ ना हो। तो रवि जी, जब कांग्रेस, आप सब लोग इतना वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, तो बीजेपी के लिए एक ओवरऑल पिक्चर में हमारे ऑडियंसेस के लिए बताइए कि क्या आपको लगता है कौन मेजर कंपटीशन है, अभी कांग्रेस है कि आम आदमी पार्टी? देखिए, वहाँ पर अभी बीजेपी का कोई कॉम्पिटिटर जैसा हमको दिखाई नहीं दे रहा। इस वक्त मैं आपको जो मैं करंट सिचुएशन बता रहा हूँ, ये नहीं क्योंकि अब तो चुनाव अगले महीने रिजल्ट आ जाएगा, आप मेरी बात को गौर करिएगा। हाँ, बीजेपी इस वक्त ज़्यादा सीटों के साथ जीत रही है, और बिकॉज सबने कांग्रेस को भी देख लिया था, दूसरे राज्यों में भी देख रहे, आपको भी देख लिया कि दिल्ली में क्या कर रहे हैं,
पंजाब में क्या कर रहे हैं। झूठ के फॉर्मूले में वो लोग फंसेंगे नहीं, एंड दे नो कि ये सब ढकोसला है, इसमें फंसना नहीं है। और वो फैक्ट गुजरात नहीं लेगा, जो कि यहाँ के कुछ लोगों ने उस फैक्ट को ले लिया, दिल्ली वगैरह ने। ये झूठ का लॉलीपॉप गुजरात बाय नहीं करेगा। तो रवि जी, अभी मैं विपक्ष की बात कर रही थी, तो राहुल गांधी की ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं, रोज़ आप न्यूज़ सेक्शन में कुछ ना कुछ देखते होंगे। तो आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है इस यात्रा को देखिए, लेकर? वो अब वो चले, उनको वॉक करने का शौक है, वो वॉक पे निकले हैं, और उसमें कोई बुराई नहीं है, इंसान को चलना चाहिए। और अच्छा है, मोदी जी ने उनको इस बहाने उनको अच्छी सड़कें देखने मिल रही हैं, ग्रोथ देखने मिल रही है, बिजली देखने मिल रही है। और मुझे किसी ने तो कहा कि वो जब यात्रा ख़त्म होगी तो बीजेपी में आ जाएंगे, बिकॉज़ वो इतना सक्सेस पूरे देश में देखेंगे कि हमारे दौर में ऐसा नहीं था और इतना ग्रोथ हुआ। एंड मुझे तो कहीं डर लग रहा है कि कहीं वो आते जो यात्रा ख़त्म करके ही वो बीजेपी ना ज्वाइन कर लें। ओके रवि जी, वेरी इंटरेस्टिंग आंसर्स कमिंग फ्रॉम वन एंड ओनली रवि किशन सर। आपका ना यूथ में बहुत क्रेज़ है, क्योंकि आपका यूर ओमनी प्रेजेंट आई वुड से। आप फिल्म करते हैं, देन आप वेब सीरीज़ करते हैं, सो आप इवेंट्स में जाते हैं, आप हर जगह रील्स में आप ट्रेंड करते हैं, आपके सॉन्ग्स इतने हिट हैं। तो एक जो बड़ा प्रॉब्लम है आई वुड से कि जो यूथ है बहुत टाइम से गुजरात में बेरोज़गारी और सरकारी नौकरी को लेके जद्दोजहद चलती रहती है। यूथ तैयारी करता है और फिर पेपर लीक हो जाते हैं, सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती, तो थोड़ा सा अपसेटिंग होता है। और जब आपके जैसे युवा नेता होते हैं, आपके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। नॉट ओनली एज अ स्टार यू हैव अ फैन बेस, इवन एज अ पॉलिटिशियन लोगों के मन में आपके लिए बहुत रिगार्ड है। तो अभी जब ये सब होता है, पेपर लीक होता है, तो एक थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो आप लोग यूथ के लिए बेसिकली क्या करेंगे? यूथ के लिए जितना मोदी जी की सरकार सोच रही है, प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी, एक बात बताएं, जब निस्वार्थ प्रधानमंत्री होते हैं, निस्वार्थ मुख्यमंत्री होते हैं, तो वहाँ ज़्यादा चिंतन होता है। एक तो परिवार के लिए पैसा नहीं बनाना है, परिवार बंगले नहीं बनाने, फैमिली के लिए डायमंड नेकलेसेस नहीं खरीदने, ज़मीनें नहीं खरीदनी है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं खरीदनी, फालतू शौक नहीं है, अब्रॉड जाके छुट्टियाँ नहीं मनानी है, फॉरेन में जाके बैंक में पैसा पार्क नहीं करना है, फॉरेन में लैंड नहीं लेना, बेनामी संपत्तियाँ नहीं है। मैं सबको, यूथ को, आपके एबीपी के जितने भी दर्शक हैं, मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप लोग रिलैक्स रहें। आपके लिए सरकार डे एंड नाइट सोच रही है। आपका चिंतन एक अभिभावक के रूप में, एक प्रधानमंत्री के रूप में, एक बड़े भाई के रूप में प्रधानमंत्री जी नॉन स्टॉप कर रहे हैं। आप जिस राज्य में भी हैं वहाँ भाजपा की सरकार है। आप लोगों के लिए चिंतन किया जा रहा है, आपके जॉब्स के लिए, आप लोगों के भविष्य के लिए। आप लोगों को एक ऐसा देश बना के प्रधानमंत्री देना चाह रहे हैं कि आप लोग अब्रॉड जाके पढ़ना या वहीं रहने का सपना कुछ सालों के बाद छोड़ दोगे। गोरखपुर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। सबसे पहले 3 ऐसे अच्छे काम गोरखपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब से आप आए हैं, इलेक्ट हुए हैं, एक एबीपी के कैमरा पे सर एक बार बता दीजिए 3 अच्छे काम गोरखपुर में। 3 अच्छे काम है कि एक तो फिल्मों की शूटिंग, जब से मैं सांसद बना हूँ 85 फिल्मों की शूटिंग होगी। अभी मैं गोरखपुर का महादेव एक फिल्म कर रहा हूँ 5 भाषा में, जो कि 12 से 15 करोड़ का बजट है, और बहुत सारे कलाकारों को काम देना अनगिनत रहा। आकाशवाणी बंद हो रहा था, वो दोबारा से उसको शुरू करने से लेके बहुत सारी पार्लियामेंट में इश्यूज रहे, और ड्रग्स के इश्यूज को उठाना और गोरखपुर की समस्याओं को लेके आना, और वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो 6 लेन्स रहे हैं उसके लिए प्रयास करके उसको लेके आना। तो लेकिन मेरे प्रधानमंत्री जी का, मेरे महाराज जी का आशीर्वाद रहा, और मैं इतने काम हुए कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। गोरखपुर में आप गोरखपुर आएँ, आप खुद देखें, गोरखपुर की ब्रांडिंग होती रहती, गोरखपुर की ब्रांडिंग करता हूँ। और मैं अपना एक रोज़गार लेके जाके एक नया रोज़गार दिया, जो है फिल्मों का रोज़गार, जो कि बहुत बड़ा रोज़गार है, जिससे गोरखपुर वासियों को बहुत राहत मिली। अनगिनत चीज़ें होंगी। अब गोरखपुर महोत्सव होगा, इसमें नए नए कलाकारों को ब्रेक मिलेगा, और गोरखपुर की आवाज़ जैसे महाराज जी उठाते थे, उसी प्रकार मैं इसकी आवाज़ उठा के, इसकी आवाज़ बन के गोरखपुर की सेवा भी करता रहूँगा, अपना वहाँ ईमानदारी से काम भी करूँगा। तो राजनीति से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस हो गए अब, क्योंकि रवि किशन जी का एक फैन बेस है, एक्टिंग के लोग दीवाने हैं, तो पूछ लेते हैं कुछ फैंस के क्वेश्चंस लेंगे और कुछ नॉर्मली रवि किशन जी से पूछ लेंगे कि रवि किशन जी इतना काम करते हैं, तो एक्टिंग और पॉलिटिक्स में बैलेंस कैसे बनाते हैं?
देखिए एक्टिंग चूंकि मेरी सांसें ऑक्सीजन है, मुझे Okay. वो करता हूँ क्योंकि फैंस को पसंद है। मैं एक्टर था इसीलिए मुझे मैं सांसद बना क्योंकि मैं वहाँ पे एक मेरा फैन बेस है, बहुत बड़ी आबादी का मैं सुपरस्टार हूँ। भोजपुरिया समाज है, हिंदी समाज, सब लोग मुझे प्यार करते हैं और मैं उस वही काम आता हूँ आज, और उसको मुझे मेंटेन करके रखना है। और उसको कोशिश है कि मैं शूटिंग वहीं पर करूँ, गोरखपुर में ही, और Okay. वहीं पे करता हूँ ताकि लोगों को काम भी मिले, वहाँ पे रोज़गार भी मिले, और मैं जनता की शॉट के बीच में सेवा भी करता रहता हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स भी सुनता हूँ। लगातार मैं कैमरे से भी बात करता रहता हूँ, मेरे ऑफिस में सब कैमरेज लगे हैं, मैं मोबाइल पर मैं उनकी समस्याओं को देखता भी रहता हूँ लोग। लेकिन अक्सर मैं ज़्यादातर अब गोरखपुर में घर बना लिया है मैंने, वहीं रहता हूँ। अच्छा अच्छा। अगला क्वेश्चन है कि रवि किशन अपने आप को बेहतर अभिनेता समझते हैं या बेहतर नेता? और नेता तो ये जनता ही बता सकती है, दोनों सवाल जनता पर जाते हैं। लोग पसंद कर रहे हैं इसलिए 32 ईयर्स हो गया शायद, मैं बहुत छोटी उम्र से शुरू किया था, लोग मुझे देख रहे हैं, दैट मीन्स दे लाइक मी। एंड बस मैं यही कहना चाहूँ कि ये एज एन एक्टर दे पसंद करते हैं, इसलिए 700 फिल्में की मैंने जी, yes. और 450 भोजपुरी की और वेब शोज और सब कुछ जो आप सब बता रही थी। सो बिकॉज दे लव मी, एंड अब नेता के रूप में बिकॉज पार्लियामेंट में आवाज़ गूंजती है मेरी, पार्लियामेंट में मेरी बातें उठाता हूँ मैं और ज़ोर से अपनी बातें रखता हूँ। उस पार्टी के लिए स्टार प्रचारक बन के मैं हर जगह मेहनत करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ। जी, अगर आप गोरखपुर या बिहार के एरिया में चले जाएंगे तो लोग पूछते हैं कि क्या करना चाहते हो, तो लोग बोलते हैं कि अभिनेता बनना चाहते हैं। तो कैसे? तो रवि भैया जैसे। तो जो लोग, तो रवि किशन जी जो पहले सीता मैया का रोल करते थे रामलीला में, उसके बाद आपकी पहली फिल्म आई, तब से 700 फिल्म्स करते हैं। फैंस ने पूछा है कि अगर भोजपुरी फिल्म्स में एंट्री चाहिए तो क्या एक चीज़ होनी चाहिए जो आपको आनी चाहिए? आपको निडर रहना चाहिए, आपको भोजपुरी फिल्म में भी वही एक्टिंग करनी पड़ती है जो हिंदी में। सो आपको और थिएटर करके जो रंगमंच, मैं सबसे कहूँगा ज़रूर आप लोग रंगमंच ज़रूर करें तो भय निकल जाता है एक्टिंग का, आपको डर कैमरे से नहीं लगेगा। तो रंगमंच ज़रूर आप लोग करें, मतलब रंग जहाँ भी हो सके, और मिरर के सामने करें, डांस जब मन करे करें, जहाँ जो मन करे वो जिंदा रहें, हर पल को जीना चाहिए। रवि जी, आपके ओपिनियन में कोई ऐसा अभिनेता है जो कि जब से राजनीति में आया है, नेता बने हैं, तो बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं आपकी नज़र में? कोई एक नाम? स्मृति ईरानी जी बहुत अच्छा काम करनी। एक NTR और NT रामाराव थे आंध्र प्रदेश में, वो सुपरस्टार थे। MG रामाचंद्रन थे तमिलनाडु में। ये लोग ये रेवोल्यूशन लेके आए थे। जयललिता जी थी। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत हेमा मालिनी जी काम कर रही हैं। दे आर गुड एक्टर्स, दे बिकॉज एक्टर कम्युनिटी बहुत सेंसिटिव होती है। कलाकार बहुत, वो कोई दुख लेके आता है तो तुरंत वो समझ जाते हैं वो कितने हद तक, कितने लेवल तक वो आदमी पीड़ा से गुजर रहा है। इसलिए कलाकार बहुत जल्दी सेंसिटिव होके आगे, एंड इफ दे वर्क रियली हार्ड, सो दे बिकम, बिकॉज यू नो देश को लगता है कि हमने इनको बनाया, अब ये लोग हमारी सेवा कर रहे हैं। तो जनता को बहुत अच्छा लगता है जब उनका हीरो या उनकी हीरोइन उनकी सेवा करते हैं। ओके, रवि जी से लोगों ने पूछा है कि रवि किशन जी का फेवरेट अभिनेता और अभिनेत्री? मेरे बहुत सारे हैं, हर एक्टर ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया। मिथुन दादा, अमिताभ बच्चन साहब, नसीर भाई, नाना पाटेकर, मैनी एक्टर, मैनी, श्रीदेवी जी रही हैं, बहुत सारे, काजोल रही हैं, दीपिका पादुकोण है, रणवीर सिंह हैं, आमिर खान हैं, बहुत सारे लोग हैं, सलमान है, शाहरुख है, अक्षय कुमार है। सो एवरी एक्टर गिव्स यू समथिंग. You can't say one actor. They all come and they different movies. They touch your heart with different lines. Last fans question, रवि किशन जी का फेवरेट भोजपुरी सॉन्ग? जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी, सावर ना गोर बाड़ी हो, बड़ा नीक लागेला हा बलम जी के बोलिया। तो पैसे बहुत सारे हैं, बट एक जो मेरी फेवरेट लाइन है कि नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव, वही सत्य है और वही सच है, और उसी के साथ मैं जीता हूँ। रवि किशन जी, आपके समय का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
तो ये थे मेरे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रवि किशन जी। रवि किशन जी ने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, गुजरात इलेक्शंस पे बोला, आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया, अपने फिल्मी करियर के बारे में बात की। तो अभी इस इंटरव्यू में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए एबीपी लाइव। इस वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। बाकी खबरें जानने के लिए भी देखते रहिए एबीपी लाइव।